हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, आप ये मान के चलिए, अगर मैं बात करूं चाहे आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम और कॉलेज एग्जाम्स की, उसमें भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और फिर अगर मैं बात करूं आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम नेट या फिर गेट की, उसमें भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये टॉपिक आपके टीओसी सब्जेक्ट में। और टॉपिक है स्टूडेंट्स दैट इज योर ग्रामर। ये एक ऐसा टॉपिक है स्टूडेंट्स, यकीन मानिए बहुत सालों से मैं कॉलेज यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहा हूं। सारे बच्चे ऑलमोस्ट इस टॉपिक से डरते हैं या फिर कंफ्यूज रहते हैं हमेशा। बट यकीन मान के चलिए, जितने भी व्यूअर्स मेरी इस लेक्चर सीरीज को देख रहे हैं, आई गारंटी जैसे पिछले टॉपिक को मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर करे हैं, एक नेक्स्ट लेवल तक हमने डिस्कस करा है अपनी पिछली वीडियोस में हर एक टॉपिक को। इस टॉपिक के थ्रू भी मैं आपके जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी कंफ्यूजन है, जो भी डर है आपका इस टॉपिक को लेके, वो सब दूर करने वाला हूं। बस शर्त है कि आप मेरे साथ इन लेक्चर्स में बने रहना एंड तक। और जितने भी मेरे नए व्यूअर्स हैं या जो पहली बार मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपनी फीडबैक जरूर बताएं, क्योंकि स्टूडेंट्स इन द एंड सब्सक्राइबर्स मैटर्स। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस टॉपिक को, दैट इज योर ग्रामर। देखिए स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह टॉपिक है हमारा ग्रामर। ग्रामर क्या होता है ये पढ़ाने से पहले मैं हमेशा की तरह आपको यही बताऊंगा कि हम इस ग्रामर को पढ़ क्यों रहे हैं। स्टूडेंट देखिए, सिंपल सी बात है, ग्रामर जो होता है बेसिकली, आप इस वर्ड से ऑलरेडी आपको पता है, आप अवेयर हो इस वर्ड से। ग्रामर कैसे अवेयर हो? आपने अपनी जो नॉर्मल लैंग्वेज होती है, अगर मैं हिंदी की बात करूं या फिर इंग्लिश की बात करूं, फॉर एग्जांपल इंग्लिश का एग्जांपल लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए हमारे पास क्या होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, फॉर एग्जांपल के लिए अल्फाबेट्स होते हैं, राइट। देखो ग्रामर क्या होता है टीओसी में, वो मैं सब अभी बताऊंगा, थोड़ा सा सब्र रखना। बट हम क्यों पढ़ रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो नॉर्मल लैंग्वेज होती है इंग्लिश, जिससे आप कन्वर्सेशन करते हो, अपनी बातों को कम्युनिकेट करते हो किसी दूसरे या किसी थर्ड पर्सन से, राइट। वैसे ही हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं स्टूडेंट्स। उन अल्फाबेट से आप क्या करते हो, फॉर एग्जाम्पल के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में ए टू जेड 26 अल्फाबेट्स होते हैं। उन अल्फाबेट से ही क्या बनाते हो आप, वर्ड्स बनाते हो, राइट। क्या क्रिएट करते हो, वर्ड्स, राइट स्टूडेंट्स, एम आई राइट और रॉन्ग? अब उन वर्ड्स की मदद से ही आप क्या करते हो, सेंटेंस बनाते हो। वर्ड्स की हेल्प से सेंटेंसेस बनाते हो, एम आई राइट? अब स्टूडेंट्स उन वर्ड्स को जो फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर ए टू जेड में एक वर्ड बनाता हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल ही एक वर्ड बना दिया मैंने, राइट स्टूडेंट्स। वर्ड क्या बनाया मैंने, एग्जाम्पल। अब फॉर एग्जाम्पल, अब मैं क्या बोल रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल, ये क्या बन गया, फॉर एग्जाम्पल या फॉर एन एग्जाम्पल, दिस इज योर सेंटेंस, राइट। समझना, जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो समझना। तो मैंने क्या करा, इन वर्ड्स से क्या बना दिया, एक सेंटेंस बना दिया। और सेंटेंस क्यों बनाया, ताकि उस सेंटेंस को सामने वाला जिससे भी मैं बात कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं, तो आप मेरी बात को समझ सको, एम आई राइट? राइट, परफेक्ट। सो मैंने क्या बनाया, एक सेंटेंस बनाया इन वर्ड्स से कंबाइन करके। अब स्टूडेंट्स एक बात बताइए, जो आप इन वर्ड्स को, अगर मैं इस इंग्लिश वर्ड्स की बात करूं, मुझे किसी से कम्युनिकेट करना है, तो इन वर्ड्स को जो आप कंबाइन करते हो या मर्ज करते हो या क्रिएट करते हो एक सेंटेंस को बनाने के लिए, किसी पर्टिकुलर रूल को फॉलो करते हो इंग्लिश में, राइट। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे पास टेंसेस को फॉलो करते हो, वर्ब्स को फॉलो करते हो, राइट। किसी पर्टिकुलर रूल्स को फॉलो करते हो, तभी वो सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट होता है और सामने वाला इजिली अंडरस्टैंड कर पाता है, राइट। अब देखिए, तो फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने अल्फाबेट से बनाए वर्ड्स, वर्ड से बनाए सेंटेंसेस, क्यों, कम्युनिकेट करने के लिए, राइट। अब इसी से अगर मैं रिलेट कर दूं स्टूडेंट्स, तो ग्रामर जो होती है टीओसी में, ग्रामर क्या करती है, ध्यान रखना, ग्रामर जनरेट करती है आपकी लैंग्वेज को, राइट।
और वो लैंग्वेज जो भी जनरेट होती है वो एक्सेप्ट होती है ऑटोमेटा के थ्रू। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगर इस बात को मैं यहां से रिलेट करूं इसी एग्जांपल से, फॉर एग्जांपल के लिए टीओसी की बात करूं तो अल्फाबेट्स को आप समझ सकते हो सिंबल्स, राइट? सिंबल्स मींस ए बी सी। फॉर एग्जांपल के लिए इन सिंबल से आपने क्या बनाया पहले, मतलब जब जितने भी अभी तक हमने टॉपिक डिस्कस करे सिंबल से जनरेट होते हैं स्ट्रिंग्स, या फिर आप ये समझ सकते हो इन सिंबल से बनती है स्ट्रिंग्स। फॉर एग्जांपल के लिए ए बी, राइट? और स्ट्रिंग्स किस टाइप की जनरेट हुई है, वो स्ट्रिंग एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में कंटेन करती है। सो स्ट्रिंग या फिर मल्टीपल स्ट्रिंग्स या फिर सेट ऑफ स्ट्रिंग्स को आप क्या बोलते हो, लैंग्वेज बोलते हो, राइट? अब जब हम नॉर्मल लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज सामने वाले को अंडरस्टैंड कराते हैं, ह्यूमन को अंडरस्टैंड कराते हैं। पर जब हम बात करते हैं ग्रामर में, टीओसी में ग्रामर की, तो जो लैंग्वेज हम क्यों जनरेट कर रहे हैं, स्ट्रिंग के थ्रू हम लैंग्वेज क्यों बना रहे हैं, ताकि वो लैंग्वेज आपकी फाइनाइट ऑटोमेटा या किसी भी ऑटोमेटा के थ्रू एक्सेप्ट हो सके। सिंपल एज दैट। आई होप स्टूडेंट्स अब आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रामर क्या होता है। सो ग्रामर के थ्रू ही हम इस लैंग्वेज को, ये जो हमने सिंबल से क्या बनाई स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग से क्या बन गई आपकी लैंग्वेज, और वो लैंग्वेज किसके थ्रू एक्सेप्ट हुई आपकी, बेसिकली मशीन के थ्रू। और मशीन किसकी बात करते हैं हम टीओसी में, दैट इज योर ऑटोमेटा की बात करते हैं। और वो ऑटोमेटा चाहे आपका फाइनाइट ऑटोमेटा हो, राइट, चाहे वो आपकी ट्यूरिंग मशीन हो, चाहे वो आपका पीडीए हो, किसी भी टाइप का ऑटोमेटा हो, वो उन पर्टिकुलर लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करेगा, राइट? आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। परफेक्ट। सो ध्यान रखना, अब इस एग्जांपल को टेक्निकली समझते हैं स्टूडेंट। ध्यान रखना डेफिनेशन क्या कहती है ग्रामर की। अब देखो आओ यहां पर, ग्रामर क्या करती है, बेसिकली जनरेट्स, यही मैंने समझाया कि बेसिकली सिंबल से बनते हैं स्ट्रिंग, स्ट्रिंग्स बनती है लैंग्वेज, राइट? या फिर आप इसका उल्टा कर लो, लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, राइट? सो और लैंग्वेज क्यों बनाते हैं, ताकि मशीन के थ्रू एक्सेप्ट हो सके। भाई जो मशीन डिजाइन होती है वो किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए होती है ना, अभी आऊंगा उस पर भी, एग्जाम्पल पे भी आऊंगा, डोंट वरी, सब कुछ समझाऊंगा ग्रामर का, पर पहले समझो क्यों हम पढ़ रहे हैं, राइट? और स्टूडेंट्स यकीन मानिए ये सब आपको अगर कोई बता दे तो मैं मान जाऊं, राइट? तो बहुत मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, क्योंकि आगे आगे और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट्स फॉर श्योर, राइट? चलिए स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखना। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। ग्रामर क्या करती है, जनरेट करती है लैंग्वेज को। यही आपकी डेफिनेशन है जो मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझा दी है। और अगर यहां पर समझाऊं तो ग्रामर क्या करती है स्टूडेंट, जनरेट करती है लैंग्वेज को। लैंग्वेज कौन सी, रेगुलर लैंग्वेज अभी तक हम पढ़ चुके हैं, राइट? और अगर मैं बात करूं वो लैंग्वेज क्या होती है, ऑटोमेटा। ऑटोमेटा मींस मशीन के थ्रू एक्सेप्ट होती है। अब वो ऑटोमेटा आपका स्टूडेंट फाइनाइट ऑटोमेटा भी हो सकता है, पुश डाउन ऑटोमेटा भी हो सकता है, और ट्यूरिंग मशीन भी हो सकता है, राइट? अब स्टूडेंट देखिए, राइट, अब ये समझ में आया आपको। अब ग्रामर जो होती है स्टूडेंट्स हमारे पास 4 टाइप्स की होती है अकॉर्डिंग टू द, मतलब कैटेगरी में अगर डिवाइड करूं प्रोडक्शन रूल्स के बेस पे, वो क्या होता है अभी समझाऊंगा। प्रोडक्शन रूल्स के बेस पे ग्रामर 4 टाइप की होती है, और जो 4 टाइप की ग्रामर होती है वो जनरेट करती है 4 टाइप की लैंग्वेजेस को, और वो लैंग्वेजेस उस पर्टिकुलर रेस्पेक्टिव मशीन्स के थ्रू, उस पर्टिकुलर रेस्पेक्टिव ऑटोमेटा के थ्रू एक्सेप्ट होती है, राइट? और यही है आपका पूरा का पूरा टीओसी। बस जिसने ये सब समझ लिया उसकी टीओसी पूरी क्लियर। समझाऊंगा ये भी बाद में, इसको और एक्सप्लेन कर दूंगा अगले लेक्चर में। अभी के लिए आप इतना समझना। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया हो कि हम ग्रामर क्यों पढ़ रहे हैं। अब आते हैं सीधा डेफिनेशन पे। देखिए, ग्रामर जनरेट्स लैंग्वेज, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, कैसे वो भी बता चुका हूं, एग्जाम्पल भी बता चुका हूं, कनेक्ट भी कर चुका हूं रियल वर्ल्ड से, राइट? अब ग्रामर डिफाइंस हाउ स्ट्रिंग्स आर जनरेटेड इन ए लैंग्वेज यूजिंग सेट ऑफ रूल्स। एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, यही मैंने समझाया। बेसिकली यही मैंने समझाया कि जो ग्रामर होती है बेसिकली क्या करती है,
स्ट्रिंग्स को जनरेट करती है। यही समझाया ना मैंने यहां पर, ये स्ट्रिंग्स को जनरेट करती है किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में और कुछ सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करके। राइट? क्लियर है स्टूडेंट्स? ये बात ध्यान रखना कि ग्रामर जनरेट्स लैंग्वेज, और लैंग्वेज का मतलब क्या है? इनडायरेक्टली और डायरेक्टली सेट ऑफ स्ट्रिंग्स को जनरेट करती है। क्लियर? और सेट ऑफ स्ट्रिंग्स क्या होता है? आपका लैंग्वेज होता है। सो ग्रामर जनरेट्स लैंग्वेज, यही मैंने लिखा हुआ है। राइट? आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट्स, इस वाले पॉइंट को चलो छोड़ दो अभी, कि किसी भी ग्रामर को हम 4 टपल से डिफाइन करते हैं। चलो थोड़ा सा ब्रीफ में समझाता हूं, वैसे तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, बट अभी के लिए इतना समझा देता हूं कि जैसे हमारे पास मशीन्स होती हैं, मशीन्स के टपल्स होते हैं जो हमने पढ़े अपने पिछले लेक्चर्स में, ऐसे ही हमारे पास ग्रामर को डिफाइन किया, किसी भी ग्रामर को, चाहे वो मैंने बोला ना ग्रामर 4 टाइप की होती है, चाहे वो रेगुलर ग्रामर हो, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हो, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर हो, या फिर रिकर्सिवली इन्यूमरेबल ग्रामर हो। किसी भी ग्रामर को 4 ही टपल से डिफाइन किया जाता है, दैट इज योर VTPS। ये क्या होता है इसके डिटेलिंग में अभी मत जाना, डिटेल में आपको मैं धीरे धीरे समझाऊंगा। थोड़ा सा अभी जिस हिसाब से लेके चल रहा हूं लेक्चर में, उसी हिसाब से मेरे साथ बने रहना। ओके, परफेक्ट। अभी के लिए इतना अपनी नोटबुक में लिख लेना, ठीक है स्टूडेंट्स? अब देखिए स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा और एग्जाम्पल पे आते हैं। देखिए, लैंग्वेज आप सबको पता है कैसे लिखते हैं, और उस लैंग्वेज के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा भी आपको बनाना आता है, बट एक पर्टिकुलर लैंग्वेज से ग्रामर कैसे जनरेट होगी, या एक लैंग्वेज के लिए ग्रामर कैसे लिखोगी, या ग्रामर से लैंग्वेज कैसे बनती है, वो आपको अभी समझाता हूं, ध्यान से देखना। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने एक लैंग्वेज ली है, राइट? वो लैंग्वेज का कॉन्टेक्स्ट क्या है वो समझना। जिन्होंने पिछली वीडियो या जिनको लैंग्वेजेस वगैरह नहीं आता, वो मेरी पिछली सीरीज मतलब पिछले लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं, मैंने सब कुछ डिटेल में समझा रखा है। तो पहले लैंग्वेजेस जाके समझिए, लैंग्वेज के बाद फिर ग्रामर पे शिफ्ट करना। ठीक है स्टूडेंट्स? अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए एक लैंग्वेज है, ये जो लैंग्वेज है जनरेट हुई है सिग्मा इक्वल टू ए बी, मतलब 2 इनपुट अल्फाबेट है, या 2 इनपुट सिंबल है ए और बी से जनरेट हुई है सिग्मा से। इस सिग्मा से ये लैंग्वेज जनरेट हुई है। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इस लैंग्वेज का कॉन्टेक्स्ट समझू, ध्यान से देखना, ठीक है? ये लैंग्वेज जो है बी से स्टार्ट हो रही है, फिर बी के बाद ए आ रहा है, फिर बी के बाद ए आ रहा है, एंड सो ऑन। इसका मतलब जो लैंग्वेज है वो ये कह रही है कि आपकी जो लैंग्वेज जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में गिवन है वो बी से स्टार्ट हो रही है। बी के बाद कुछ भी आए हमें फर्क नहीं पड़ता, राइट? यही कह रही है। अब देखिए, किसी भी लैंग्वेज को, अब एक चीज और समझिए स्टूडेंट्स, किसी भी लैंग्वेज, चलो यहां पर हम बात कर लेते हैं एक एग्जांपल के लिए रेगुलर लैंग्वेज की। कोई भी रेगुलर लैंग्वेज रेगुलर है, आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? बहुत सारे मेथड है, मैंने समझा रखे हैं, बट बेसिकली 3 मेथड होते हैं। जो अगर मैं कॉमन मेथड की बात करूं, क्या होता है? पहला होता है कि हम उसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन कर दें, राइट? दूसरा मेथड होता है कि हम उसको जनरेट कर सके रेगुलर ग्रामर के लिए, ग्रामर के थ्रू, या फिर हम उसके लिए रेगुलर ग्रामर लिख सकें, राइट? ये भी एक मेथड है एक रेगुलर लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करने का, राइट? और तीसरा मेथड तो आपको पता ही है, रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना उसके लिए, जो मैंने ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू समझा दिया है, राइट? ये दोनों मेथड आपको आते हैं। ये वाला मेथड मैं अभी आपको आगे लेक्चर्स में समझा दूंगा, राइट? अब ये मैंने क्यों समझाया, देखिए स्टूडेंट्स, ये एक लैंग्वेज है, राइट? मुझे पता है बी से स्टार्ट हो रही है और बी के बाद कुछ भी आए, इस टाइप की लैंग्वेज जो होती है रेगुलर लैंग्वेज होती है, क्योंकि इसके लिए हम ऑलरेडी अपने डीएफए डिजाइन कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियोस में, राइट? इसलिए मैंने रेगुलर लैंग्वेज की यहां पर बात करी है, राइट? समझ में आया मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? ये एक एग्जांपल है स्टूडेंट्स। अब इस लैंग्वेज के लिए अगर मुझे अपना डीएफए बनाना हो तो क्या होगा, देखो जरा, यही होगा या नहीं होगा आप मुझे बताना। कि एक स्टार्टिंग स्टेट से मैंने स्टार्ट करा, बी से स्टार्ट हो रहा है, बी के बाद कुछ भी आए मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर
अगर वो ए से स्टार्ट हो रहा है तो वो स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। तो ए से स्टार्ट हो रहा है तो मैंने पहुंचा दिया इसको डेड स्टेट पे, जहां से हम वापस ही नहीं आ सकते अपनी एक्सेप्टिंग स्टेट पे। एक्सेप्टिंग स्टेट मतलब फाइनल स्टेट, राइट। सो दिस इज योर एक्सेप्टिंग स्टेट या फिर योर फाइनल स्टेट। सो ये डीएफए हो गया आपका इस पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए, राइट। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। परफेक्ट। अब देखिए, लैंग्वेज के लिए डीएफए डिजाइन करना या डीएफए से लैंग्वेज आपको दोनों आता है, मैंने दोनों समझा रखा है अपनी स्टार्टिंग की वीडियोस में, राइट। बट इस लैंग्वेज के लिए अगर मैं ग्रामर लिखूं या फिर उल्टा, एग्जाम में ग्रामर क्या लैंग्वेज जनरेट कर रही है वो आपको लिखना आ जाए या समझाना आ जाए, तो दोनों आपको आने चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल समझा रहा हूं, वो समझना। फॉर एग्जांपल के लिए एक ग्रामर दे रखी है, इसको भूल जाना अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। ग्रामर से जनरेट कर रहे हैं लैंग्वेज, कैसे कर रहे हैं देखो। एक एस, अब क्या होता है ये थोड़े थोड़ा बेसिक बता रहा हूं, ये डिटेलिंग में अभी मैं आगे जाके समझाऊंगा आपको जब इसके टपल्स की बात करूंगा, बट थोड़ा थोड़ा समझना अभी। एस इज योर स्टार्ट सिंबल, स्टार्ट सिंबल। फॉर एग्जाम्पल के लिए दिस इज योर एस। मैंने बोला था ना अभी 4 टपल से डिफाइन करते हैं ग्रामर को, तो ये आपका एक ग्रामर है जी। फॉर ये लिखा है ना एनी ग्रामर जी, सो दिस इज योर जी ग्रामर, जिसमें एस क्या है, स्टार्ट सिंबल। तो एक टपल समझा चुका हूं एग्जाम्पल के साथ, ध्यान रखना, ठीक है। अब बी, स्मॉल बी है। स्मॉल बी जितने भी, ध्यान रखना स्टूडेंट, शॉर्ट में समझा ही देता हूं। शॉर्ट बी जो, सॉरी, लोअर केस में, जो लोअर केस में जितने भी सिंबल है उन्हें बोलोगे आप क्या, लोअर केस वालों को, दैट इज योर टर्मिनल्स। दिस इज योर टर्मिनल्स, राइट। और फिर कैपिटल ए, कैपिटल ए जितने भी अपर केस में सिंबल है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, नॉन टर्मिनल्स। शॉर्ट में लिख रहा हूं नॉन टर्मिनल्स, तो यहां पर ए क्या है, ध्यान रखना नॉन टर्मिनल्स है ये भी, पर और हां, इस एरो को क्या पढ़ोगे आप, इस एरो को क्या बोलोगे, ध्यान रखना स्टूडेंट्स। इसको आप क्या क्या बोल सकते हो अभी बताता हूं। एस, इसको आप बोल सकते हो एस, फॉर एग्जाम्पल के लिए यहां लिख देता हूं, पर इसको ध्यान रखना मैं यहां लिख रहा हूं, एस प्रोड्यूसेस बी ए, नंबर 1। एस डिराइव बी ए, ये भी बोल सकते हो। एस कैन बी रिप्लेस्ड बाय, सो रिप्लेस्ड बाय बी ए। सो आप इन तीनों में से कुछ भी बोल सकते हो। अगर मैं डिटेलिंग में समझाऊं तो चलो जो समझ सकता है समझना एक बार। प्रोड्यूस की बात करते हैं हम, क्योंकि जब हम बात करते हैं उसकी, मतलब इसकी प्रोडक्शन रूल में। अब ये प्रोडक्शन रूल क्या होता है, जब टपल समझाऊंगा तब बताऊंगा प्रोडक्शन रूल क्या होता है। चलो थोड़ा सा बता ही देता हूं, या फिर पी, पी होता है प्रोडक्शन रूल। सो दिस इज योर फर्स्ट प्रोडक्शन रूल P1, दिस इज योर सेकेंड प्रोडक्शन रूल, मतलब दिस इज योर फर्स्ट प्रोडक्शन रूल, दिस इज योर सेकेंड प्रोडक्शन रूल। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं, राइट। सो इस प्रोडक्शन रूल में एस प्रोड्यूसेस बी ए, परफेक्ट। चलो बहुत अच्छी बात है। अब आता है डिराइव की बात। डिराइव कब बोलते हैं हम स्टूडेंट्स, देखिए इस ग्रामर से अब जब मैं लैंग्वेज जनरेट करूंगा तो जो लैंग्वेज जनरेट करना है उस प्रोसेस को बोलते हैं डेरिवेशन। क्या बोलते हैं, डेरिवेशन। तो जब हम डिराइव करते हैं तो उस टाइम पे एस डिराइव बी ए, आप इसको पढ़ सकते हो, परफेक्ट। और ध्यान रखना, हम जब भी ग्रामर से लैंग्वेज को जनरेट करने का मतलब है स्ट्रिंग्स को जब भी डिराइव करते हैं तो 2 मेथड होते हैं, राइट। एक होता है सिंपल आपका, बेसिकली एक सिंपल मेथड होता है डेरिवेशन मेथड, एक होता है डेरिवेशन मेथड, और इस डेरिवेशन मेथड में 2 मेथड होते हैं, लेफ्ट मोड डेरिवेशन
लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और राइट मोस्ट डेरिवेशन, राइट। मतलब इस ग्रामर से जब मैं लैंग्वेज को जनरेट करूंगा तो डेरिवेशन के थ्रू करूंगा। डेरिवेशन दो टाइप का होता है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, राइट मोस्ट डेरिवेशन। और जब भी इस डेरिवेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे ट्री लाइक स्ट्रक्चर में, मतलब ट्री में, तो उसको बोलेंगे डेरिवेशन ट्री, जिसको हम पार्स ट्री भी बोलते हैं। तो जब भी आप सुनोगे पार्स ट्री क्या होता है, ध्यान रखना, डेरिवेशन जो ग्रामर से लैंग्वेज जनरेट करते हैं उसको जब ट्री लाइक स्ट्रक्चर में करते हैं तो उसको डेरिवेशन ट्री या फिर पार्स ट्री बोलते हैं। आई होप स्टूडेंट्स ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और स्टूडेंट यकीन मानना, इतनी बेसिक चीजें या इतनी डिटेलिंग में अगर कोई आपको ग्रामर पढ़ा दे तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। यकीन मानिए, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना, ओके। और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गया होगा। परफेक्ट। अब इससे, अब ये सब कुछ बेसिक चीजें थी जो मैंने अभी समझाई। अब कैसे आप इस ग्रामर से लैंग्वेज या स्ट्रिंग्स को जनरेट करोगे वो समझाता हूं, ध्यान से देखना मेरे साथ। देखिए स्टूडेंट्स, अब कैसे आप, ये थोड़ा भर गया है। देखिए स्टूडेंट्स, इस ग्रामर से कैसे आप लैंग्वेज को डिराइव करोगे या लैंग्वेज को जनरेट करोगे या कि किस टाइप की लैंग्वेज जनरेट कर रही है, चलो एक बार समझते हैं अब कैसे आप जनरेट करते हो। देखो ध्यान रखना, अभी ये सब कुछ एक ब्रीफ में बता रहा हूं, राइट। ब्रीफ में इसलिए बता रहा हूं कि आपको एटलीस्ट ऑलमोस्ट चीजों की नॉलेज आ जाए। वाई से स्टार्ट किया था, व्हाट पे खत्म कर रहा हूं और हर एक चीज का एग्जांपल समझा रहा हूं, राइट। इनको डिटेल में अभी बताऊंगा, टपल्स क्या होते हैं सब कुछ बताऊंगा, कैसे आप ट्री जनरेट करते हो, डेरिवेशन क्या होता है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, राइट, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब इसको समझते हैं फटाफट से। तो देखिए स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं स्टार्ट, अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास कोई भी मशीन होती है वो स्टार्टिंग स्टेट से स्टार्ट होती है, वैसी ग्रामर जो होती है वो जनरेशन स्टार्ट करती है या फिर जो बेसिकली जो प्रोडक्शन स्टार्ट करती है या फिर जो जनरेट करती है लैंग्वेज को, स्ट्रिंग को जनरेट करती है, वो स्टार्ट सिंबल से करती है। तो स्टार्ट सिंबल के लिए ये रहा। फॉर एग्जाम्पल के लिए एस डिराइव या प्रोड्यूसेस बी ए, इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, मैंने भी बताया था एस कैन बी रिप्लेस्ड बाय बी ए। तो मैंने एस को लिख दिया, पहला प्रोडक्शन रूल, क्योंकि स्टार्टिंग सिंबल है तो पहले तो स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट होना ही पड़ेगा, राइट। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये है कैपिटल ए, जो क्या है मैंने यहां समझाया था, नॉन टर्मिनल। कैपिटल ए को नीचे वाले प्रोडक्शन में हम रिप्लेस कर सकते हैं इससे, इससे और इससे। मतलब इस P2 प्रोडक्शन में ही 3 प्रोडक्शन है जिसको हमने मर्ज करके लिखा हुआ है। कौन कौन सा, पहला, दूसरा और ये तीसरा, राइट। देखिए स्टूडेंट्स, इस बी ए, इसमें 3 प्रोडक्शन है, तो मैं पहले इस कैपिटल ए को जो नॉन टर्मिनल है उससे उसको रिप्लेस कर रहा हूं एप्सिलॉन से। अब देखिए एप्सिलॉन हो गया, तो ये क्या हो गया हमारे पास, बी एप्सिलॉन। तो बी एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है, रेगुलर एक्सप्रेशन में मैंने बता रखा है, बी डॉट एप्सिलॉन या एप्सिलॉन डॉट बी क्या होता है, बी होता है। तो एस क्या मतलब किस टाइप की स्ट्रिंग जनरेट कर रहा है, ये बी को जनरेट कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं इस, तो पहले क्या जनरेट कर रहा है, बी। अब फॉर एग्जांपल के लिए इस ए की जगह में ले लेता हूं, चलो ए ले लेता हूं, दूसरे वाला प्रोडक्शन ले लेता हूं। तो बी तो ऑलरेडी जनरेट हो रखा था, इस ए की जगह मैंने क्या डाला, ए डाला, तो क्या आ गया, बी हमारे पास था, ए आया यहां से। अब इस कैपिटल ए की जगह आप डाल दो एप्सिलॉन, ये आ गया एप्सिलॉन। तो क्या जनरेट हुआ, बी ए जनरेट हुआ, बी जनरेट हुआ। अब ऐसे ही आप अगर इस ए की जगह क्या डालो, बी ए डालो, इसकी जगह बी ए डालो, तो बी बी ए। तो आपके पास इनडायरेक्टली अगर आप देखोगे तो क्या जनरेट हो रहा है कि बी से स्टार्ट हुआ, फिर बी से स्टार्ट हुआ, आगे भी डालेगा तो बी से स्टार्ट होगा ही होगा। कैसे समझ सकते हो आप, देखो, क्योंकि स्टार्टिंग सिंबल में ही बी तो आ ही रहा है, उसके बाद है ए, मतलब कैपिटल ए, मतलब नॉन टर्मिनल, जिसको आप रिप्लेस कर रहे हो बाकी प्रोडक्शन से। तो बी तो आ ही रहा है ना, तो इसका मतलब ये किस टाइप की लैंग्वेज को जनरेट कर रहा है, स्टार्टिंग विद बी, जो हम ऑलरेडी यहां पर समझा चुके हैं। अगर ये भी नहीं होता तो अगर मैं सब कुछ हटा दूं, ये भी हटा दूं और ये लैंग्वेज भी हटा दूं, तो इस ग्रामर से, इस डेरिवेशन के थ्रू आप समझ पा रहे हो ना कि किस टाइप की लैंग्वेज जनरेट हो रही है। यही तो होती है ग्रामर स्टूडेंट्स,
यही ग्रामर होती है जो आपको समझा रही है कि लैंग्वेज क्या है। और अब मुझे लैंग्वेज समझ में आ गई तो मैं इस लैंग्वेज के लिए ये डीएफए बना सकता हूं, जो मैंने स्टार्टिंग की थी कि ग्रामर जनरेट्स लैंग्वेज एंड लैंग्वेज इज एक्सेप्टेड बाय फाइनाइट ऑटोमेटा और ऑटोमेटा, राइट। तो स्टूडेंट्स ये था ग्रामर के लिए ग्रामर। इस ग्रामर का मैंने स्टार्टिंग सिंबल से स्टार्ट करा, स्ट्रिंग्स को डिफरेंट स्ट्रिंग्स को जनरेट करा और उन स्ट्रिंग से हमने क्या गेस कर लिया कि हमारे पास जो लैंग्वेज जनरेट हुई है वो स्टार्टिंग विद बी से लैंग्वेज स्टार्ट हो रही है। अगर मैं ये क्वेश्चंस भी नहीं देता, ये भी नहीं डिजाइन करता स्टार्टिंग में आपको बिना समझाए, तो अब आप देखिए इस ग्रामर से हम समझ पा रहे हैं कि हमारे पास स्ट्रिंग क्या जनरेट हुई और किस टाइप की लैंग्वेज जनरेट कर रहा है, राइट। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल के लिए ये तो था डेरिवेशन, राइट। मैंने अभी यहीं पर समझाया इस डेरिवेशन को अगर मैं ट्री लाइक स्ट्रक्चर में लिख दूं या रिप्रेजेंट कर दूं उसको बोलेंगे डेरिवेशन ट्री या फिर पार्स ट्री, राइट। सो रिप्रेजेंटेशन का दूसरा तरीका भी अगर अभी शॉर्ट में समझा रहा हूं, डिटेल में बाद में समझेंगे पूरे प्रॉपर प्रोसेस के साथ, राइट। देखिए कैसे करेंगे। एस कहां से स्टार्ट करना है स्टूडेंट, स्टार्टिंग सिंबल से। एस क्या जनरेट कर रहा है, बी और कैपिटल ए, राइट, यही कर रहा है। अब स्टार्टिंग सिंबल से स्टार्ट करा, इस ए को रिप्लेस करो। फॉर एग्जांपल के लिए मैं रिप्लेस कर देता हूं इसको, अगेन वही प्रोसेस ले लेते हैं भाई। पहले हम एप्सिलॉन से रिप्लेस कर रहे हैं तो ए को रिप्लेस करा मैंने एप्सिलॉन से, राइट। अब देखिए क्या लैंग्वेज जनरेट हुई, ये सिंगल बी को जनरेट कर रहा है अभी। एम आई राइट, परफेक्ट। अब अगर मैं इस ए की जगह एप्सिलॉन को हटाऊं, इस ए की जगह रिप्लेस करता ए से, क्या रिप्लेस करता ए और कैपिटल ए, और फिर कैपिटल ए आ गया, फिर से इस कैपिटल ए की जगह अगेन क्या डाल देता, एप्सिलॉन। अब क्या लैंग्वेज जनरेट कर रहा है ये, सॉरी अब क्या स्ट्रिंग जनरेट कर रहा है ये, बी ए, राइट। अब इस एप्सिलॉन, अब इसको भी छोड़ो, फॉर एग्जांपल के लिए ये इस ए की जगह पहला प्रोडक्शन जनरेट करता तो क्या आता हमारे पास, बी ए आता, तो क्या आता, बी ए आता। सिंपल सी बात है। अगर मैं इस ए की वैल्यू को एप्सिलॉन ना डालूं, ए और बी ए यही डालता जाऊं तो ये इनफाइनाइट लैंग्वेज जनरेट करेगा या इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स जनरेट कर सकता है, राइट। तो एप्सिलॉन इसको टर्मिनेट कर रहा है एक तरीके से अगर आप समझोगे, राइट। बट हमें क्या समझना है, हमें सिर्फ लैंग्वेज का कॉन्टेक्स्ट समझना है। मैं दो स्ट्रिंग में ही समझ गया कि ये बी और बी ए और आगे भी करूंगा तो बी ए। इसका मतलब स्टार्टिंग में बी तो जनरेट हो ही रहा है, उस बी के बाद कुछ भी आए इसका मतलब उस बी के बाद कुछ भी जनरेट हो सकता है। तो स्टार्टिंग विद बी, तो लैंग्वेज किस टाइप की होगी, स्टार्टिंग विद बी वाली। आई होप स्टूडेंट्स आपको पास सिर्फ मैंने डेरिवेशन समझाया है, मैंने रिप्रेजेंटेशन समझाया है कि ग्रामर से कैसे आप स्ट्रिंग्स को जनरेट करते हो। अब जो कॉन्टेक्स्ट मैंने समझाया था स्टार्टिंग में कि ग्रामर जनरेट्स लैंग्वेज विच इज एक्सेप्टेड बाय ऑटोमेटा, वो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। और अब इस लेक्चर में हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है स्टूडेंट्स। आई होप हमने कहां से स्टार्ट किया था, एक बार दोबारा समझा रहा हूं, ग्रामर से स्टार्ट किया था। हम ग्रामर क्यों पढ़ते हैं, ग्रामर क्यों से स्टार्ट किया, क्यों के बाद हमने रियल वर्ड एग्जाम्पल लिया, फिर ग्रामर क्या होती है, ग्रामर के टपल्स क्या होते हैं, उसका एग्जाम्पल्स कैसे जनरेट करती है, डेरिवेशंस क्या होते हैं, कैसे उसके लिए ऑटोमेटा एक्सेप्ट करता है, और उसका एक्चुअल में डेरिवेशन करा। और आई होप स्टूडेंट्स ये जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस करे, आई गारंटी आपका ग्रामर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये था बेसिक जिस पे अब आगे के लेक्चर डिपेंड करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। इन सब के नोट्स जरूर बना लेना स्टूडेंट्स जो पहली बार ग्रामर को पढ़ रहे हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना और कमेंट करके अपनी फीडबैक जरूर बताना। स्टूडेंट्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अपने ग्रामर के टपल्स को बहुत ही डिटेल में। और ध्यान रखना जब भी हम बात करते हैं ग्रामर के टपल्स की, वो 4 होते हैं, बट जब हम ग्रामर के टाइप्स की बात करते हैं तो टाइप जो होता है वो प्रोडक्शन रूल्स के बेस पे हम कैटेगराइज करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। और ग्रामर के टाइप्स को डिफाइन किया गया नोम चोम्स्की के थ्रू, चोम्स्की हायरार्की के थ्रू, जो हम अपने आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।